फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन के एक्टवर्क। कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, जो आपका एक सारा कैप्चर होता है इसमें प्लस माइनस होता है, इसमें आपने जरूर देखा होगा इसमें एक यूएफ लिखा होता है कि हाँ एक 68 यूएफ, 48 यूएफ या 100 यूएफ। इस यूएफ का जो म्यूएफ होता है इसका मतलब क्या होता है? और फ्रेंड्स, इसमें और एक और चीज़ लिखा होता है, जैसे मान लीजिए किसी किसी में लिखा था 100 जीरो और इसी, इसका मतलब क्या होता है? और अगर मान लीजिए इसमें 25 वोल्ट लिखा हुआ है तो आप कितने वोल्ट तक की सप्लाई में आप या जो सर्किट है वहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं कैपेसिटर के बारे में सब इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और चैनल पे अगर पहली वाला है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और कर रखा है। थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ, इसमें जो वोल्टेज लिखा होता है उस वोल्टेज के हिसाब से आप कितने वोल्टेज तक लगा सकते हैं। मान लीजिए इसमें 25 वोल्ट लिखा हुआ है तो आप कितने वोल्ट तक की जो वहाँ सप्लाई है वहाँ तक आप लगा सकते हैं। तो एक चीज़ देखिए, कभी भी अगर मान लीजिए आपका 5 वोल्ट का कोई अडेप्टर, एग्जांपल के लिए 5 वोल्ट का अडेप्टर है, तो आप उसमें हमेशा उसमें कभी 5 वोल्ट का कैपेसिटर नहीं लगेगा, क्योंकि फ्रेंड जो एसी वोल्ट है वो ऊपर नीचे होती है, उससे आपसे जो आउटपुट वोल्ट है उस भी एक आधा 1 वोल्ट ऊपर नीचे होती है। तो हमेशा 10 से 15 वोल्ट आप हार्डली 10 से 15 वोल्ट लग सकते हैं, उससे ज़्यादा ही लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारी 5 वोल्ट का आपका पावर सप्लाई है 5 वोल्ट की, तो आपको उसमें कम से कम 16 वोल्ट की आपको लगानी ही पड़ेगी, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकता है। अगर आप कम वोल्ट की जो कैपेसिटर उसको लगाइएगा और कभी गलती से बाई चांस कभी गलती से 1 या 2 वोल्ट ऊपर नीचे हो जाए तो आपकी कैपेसिटर ब्लास्ट हो जाएगा। तो आप हमेशा जो इतनी वोल्ट उससे 10 से 15 वोल्ट मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम लगाइए लगाइए। मैक्सिमम तो 20 भी लगा सकते हैं, 25 भी लगा सकते हैं। और एक और मैं एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपकी जो सप्लाई है 12 वोल्ट की है, 12 वोल्ट की, तो आप उसमें कितने लगाएंगे? जैसे देखिए मेरे पास एक 12 वोल्ट की एसएमपीएस सप्लाई रखी हुई है, तो यहाँ देखिए कितने इसमें वोल्ट है। मैं अगर देख लेता हूँ, इसमें देखिए इसमें 25 वोल्ट 770 म्यूएफ लगा है। म्यूएफ पेन अगर आपको नहीं पता चलता कि म्यूएफ अगर कैप्चर ब्लास्ट हो गया उसके बाद आपको म्यूएफ नहीं पता चल रहा है, तो उसमें मैं वीडियो बना रखा हूँ, ताकि देख सके, लिंक डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है। तो जो 12 वोल्ट का उसमें कम से कम आपको 25 वोल्ट लगाने ही लगाने हैं, देखिए, क्योंकि उस नॉर्मल उससे दुगुना ऑलमोस्ट लगानी ही लगाई चाहिए। जैसे 15 की जगह 5 की जगह 16 लगा सकते हैं, और 12 वोल्ट में आप 25 वोल्ट बहुत आराम से लगा सकते हैं। तो क्लियर हो गया। उसके बाद मैं बताया कि जो कैपेसिटर होता है उसमें कुछ लिखा होता है जैसे 100 सी, तो इसका मतलब क्या होता है? तो फिर इनका मतलब होता है कि आपका कैपेसिटर कितने जो हीट होता है उसको सह सकता है। जैसे हर एक चीज़ का कुछ हीट सहने का शक्ति होता है। जैसे हम लोग का स्किन का कुछ होता है कि हल्का ज़्यादा लग जाता है, हाथ जल जाता है, उसी हिसाब से इसका कुछ होता है। जैसे 100 डिग्री, हमारी कोई भी कैपेसिटर है उसमें लिखा हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है तो उस कम से कम 100 डिग्री तक ही वो गर्माहट सहन कर सकता है, हिंदी में बोले तो, या समझिए हीटिंग उतना बर्दाश्त कर सकता है। तो जो 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है यही होता है, समझ गए होगे आप। तो सबसे अब मेन टॉपिक पे आते हैं, कैपेसिटर पे यूएफ का क्या मतलब होता है। तो फ्रेंड, कैपेसिटर पे यूएफ का जो मतलब होता है वो एक तरह से आप समझ लीजिए, आप कभी भी कोई मोबाइल बैटरी देखेगा, जैसे मैं एग्जांपल के लिए एक बैटरी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए आप में इसमें कितना लिखा हुआ है, ये देखिए 3950 mAh। तो वो इसका एम एच का क्या मतलब होता है, इसकी कितनी शक्ति है, कितना देर चल सकता है। एम एच का मतलब एम्पियर होता है, मिली एम्पियर में लिखा हुआ है, लेकिन एम्पियर होता है 3 एम्पियर का अप्रोक्स, 4 एम्पियर का अप्रोक्स होगा। तो 4 एम्पियर है तो उस कितना उसमें अच्छी है, मतलब उसका ताकत कितना है, जब मैं एक प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखाऊंगा। जब मान लीजिए आपका जो 100 म्यू एफ है, 100 म्यू एफ, जो 100 म्यूप है, अगर आपकी एक एलईडी है, ये आपको ये जो 100 म्यूप को चार्ज कीजिएगा, कोई भी अगर 5 वोल्ट का चीज है, तो अगर ये 4 सेकंड चला पाएगा, तो अगर मान लीजिए उसी की जगह आपका 1000 म्यूप है, जैसे कि 1000 म्यूप है, तो 4 गुने जितना जितना कितना होगा, 4 गुने 10, ऑलमोस्ट समझ लीजिए आपका चार, एक एग्जाम्पल के 40 सेकंड चलाएगा। तो जिस हिसाब से आपका म्यूएफ बढ़ता है उस हिसाब से आपका जो उसका ताकत है कैपेसिटर का वो भी बढ़ता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए एक जैसे प्रैक्टिकल करके दिखाऊँ, चलिए। मेरे पास दो यहाँ कैपेसिटर है, एक का म्यूएफ है, एक का 25 वोल्ट 1000 म्यूएफ, और एक है 10 वोल्ट 470 म्यूएफ। चलिए इन दोनों को मैं 5 वोल्ट के अडाप्टर की मदद से चार्ज करता हूँ। आपको एक और चीज़ ध्यान दें, कभी भी कैपेसिटर को उल्टा मत लगाएगा, उल्टा लगा दीजिए, जब प्लस की जगह यदि माइनस लगाइए, माइनस की जगह प्लस लगाएगा, आपका कैपेसिटर वहीं ब्लास्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको चार्ज कर देख लेता हूँ मैं कौन प्लस और निगेटिव है। देख लिया, ये आपका पॉजिटिव है, निगेटिव है, तो आपको पॉजिटिव पॉजिटिव देना है, निगेटिव पे निगेटिव देना है। देखिए मैं एक मिनट फ्रेंड्स, देखिए मैं इसको देता हूँ, देखिए चार्ज हो रहा है। अब मैं इससे एक एलईडी जला के दिखाता हूँ आपको, देखिए
देखिए कुछ देर चला, आपको दिखा नहीं, और कुछ देर ही चला है, थोड़ा सेकंड। अब मैं उसी की जगह इसको चलाता हूँ, ये जो बड़े बड़ा कैप्चर है जो 1000 में, इसको मैं चलाता हूँ। देखिए मैं इसको चार्ज करता हूँ 2 मिनट। चलिए अब मैं इस एलईडी को चलाता हूँ। देखिए देखिए कुछ देर चला, आपको दिखा होगा कुछ ही खुद से थोड़ा देर जा रहा है। तो यही होता है, जिस हिसाब से आप यूएफ बढ़ेगा उस हिसाब से कैपेसिटर का ताकत बढ़ते चल जाएगा। तो आशा करता हूँ आप समझ गए वो वोल्टेज कितनी लगानी चाहिए, जो इस डिग्री सेल्सियस का क्या मतलब होता है, यूएफ का क्या मतलब होता है। तो आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, और चैनल पे अगर नए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद फ्रेंड्स।